बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए लेक्चर न्यूमेरिकल्स क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इन न्यूमेरिकल्स की तरफ जाने से पहले डियर स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे नए व्यूअर हैं तो जल्दी से फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आपको अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। तो चलें जी पहले न्यूमेरिकल की तरफ। 8.1 इंग्लिश में स्टेटमेंट इसकी सुन लें। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज 50 सेल्सियस। व्हाट इज द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। अब उर्दू के अंदर 8.1 एक बीकर में मौजूद पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री है। फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर कितना होगा? तो पहले डाटा देखें, फिर फार्मूला और उसके बाद इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। सी यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल 50 सेल्सियस यानी 50 डिग्री है। फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करना है। फार्मूला है F इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। तो ये यूँ भी लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो इस फार्मूले के अंदर C की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास 50 है और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ आए स्टूडेंट्स। F इज़ इक्वल टू 1.8 उसी तरह आ जाएगा। अब C है 50 उसकी जगह हम लिख देंगे, लिख दिया, प्लस 32 यानी 32। तो 1.8 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 1800 18×5 90 90.0 यानी 90 ही आ जाता है। प्लस 32 90 और 32 को स्टूडेंट्स ऐड करें तो हमारे पास आता है 2, उसी तरह आ गया। 9 में 3 ऐड करें तो 12। तो इस तरह फ़ारेनहाइट के अंदर जो टेम्परेचर हमारे पास आ गया है 122 फ़ारेनहाइट स्केल है यानी 122 फ़ारेनहाइट आ गया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब 8.2 स्टेटमेंट सुन लें। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। उर्दू के अंदर उर्दू स्टेटमेंट कुछ यूँ है। इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसे सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील कीजिए। तो फार्मूलाज जो इस्तेमाल होंगे, C इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32 यानी C बराबर है 5/9 ज़रब F माइनस 32 और K बराबर है K इज़ इक्वल टू C प्लस 273। K बराबर है C जमा 273। तो फ़ारेनहाइट दे दिया गया है 98.6 फ़ारेनहाइट है। C मालूम करना है और K मालूम करना है। फार्मूलाज हमने लिख दिए हैं। अब बारी बारी इनमें पुट करते हैं। पहले F की वैल्यू पुट करते हैं और C फाइंड करते हैं। तो हल के अंदर, सोल्यूशन के अंदर C इज़ इक्वल टू 5/9 उसी तरह आ गया। F की जगह हमारे पास 98.6 आ गया माइनस 32। तो पहले तो 98.6 में से 32 को जब माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाता है 66.6। तो C इज़ इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 66.6। अब 5 को 66.6 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 30 0, 6 5 30 और 3 33 हासिल, फिर 3 6 5 30 और 33 तो 333/9 आ गया। जब 333 को 9 पे डिवाइड करें, 9 3 दा 27, 6 रह गया और 9 7 दा 63। तो इस तरह C यानी सेल्सियस के अंदर हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन का है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस आ गया। अब हम केल्विन में भी फाइंड करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, केल्विन वाला भी फार्मूला ऊपर हमने लिख दिया है। K इज़ इक्वल टू C प्लस 273। तो K उसी तरह और C हमारा कितना आया है 37, वो पुट कर दिया। 37 प्लस 273 दोनों को जो आप ऐड करते हैं 7 और 3 10 हो गया 0, 1 कैरी हुआ। 3 और 7 10 और 1 11 का 1 आ गया, 1 कैरी हुआ और उसके बाद 2 और 1 3। तो इस तरह जो 37 सेल्सियस आया है या 98.6 फ़ारेनहाइट था। केल्विन के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो हमारे पास आया है वो 310 केल्विन है और यही इसका करेक्ट आंसर है। 8.3 है स्टेटमेंट सुन लें। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग
when heated from 0 degree to 20 degree, the thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 into 10 raise minus 5 पर केल्विन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। उर्दू स्टेटमेंट कुछ यूँ है 8.3 की 2 मीटर लंबी एक एल्यूमिनियम की स्लाख को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया है। स्लाख की लंबाई में इजाफा मालूम करें जबकि एल्यूमिनियम के तूली हरारती फैलाव के कोफिशिएंट की कीमत 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पर केल्विन है। तो पहले डाटा देख लें। जो लेंथ है एल नॉट वो 2 मीटर, शुरू वाला टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने के बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लेंथ में जो इजाफा जिसको डेल्टा एल से लिखते हैं ये हमने फाइंड करना है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन तूली फैलाव की शरह का जो कांस्टेंट है उसकी कीमत है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पर केल्विन। तो इसके लिए जो लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला इस्तेमाल होता है वो कुछ यूं है, डेल्टा एल बराबर है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे फाइंड करना है, ज़्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर को माइनस किया जाएगा, डेल्टा टी फाइंड करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर जो अल्फा एल नॉट और डेल्टा टी की कीमत है पुट करते हुए हम इसको हल करेंगे। ये तो बच्चों पहले डेल्टा टी मालूम कर लेते हैं। टी माइनस टी नॉट, टी हमारे पास 20 है, टी नॉट 0 है। 20 में से 20 में से 0 माइनस करें तो 20, डेल्टा टी कितना आ गया है 20 आ गया है। अब डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा की जगह 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद एल नॉट की कीमत वो हमारे पास 2 मीटर है, पुट कर दी। डेल्टा टी अभी अभी हमने फाइंड किया है 20 है वो भी लिख दिया। अब 2.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है 5 हो जाता है। 5 को फिर 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 हो गया। 100 इंटू 10 की पावर माइनस 5। फिर सुन लें, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। 5 को फिर 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20 5 100 हो गया। 100 उसी तरह लिख दिया और ये 10 की पावर माइनस 5। अब 100 जो है ना ये 10 की पावर 2 बन जाता है, तो 10 की पावर 2 माइनस 5 ये आ जाएगा 10 की पावर 3। डेल्टा एल कितना आ गया है 10 की पावर माइनस 3 आ गया है। अब हम इसको ओवर में ले चलते हैं, आगे हमने लिख दिया 1/10 की पावर 3 मीटर। इसको मज़ीद सिंपल करते हैं और फिर सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं जी। तो बेटा डेल्टा एल उसी तरह ये 1/10 की पावर 3 1 उसी तरह लिख दिया, 10 की पावर 3 यानी 1000 बन गया। ये मीटर हैं और साथ 100 से मल्टीप्लाई करके हमने सेंटीमीटर बना दिया। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी, 1/10 रह जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में 100 को 1000 पे डिवाइड करें तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाता है। और यही इसका करेक्ट आंसर है। और यही जो 2 मीटर का बार था ना, 2 मीटर की वायर थी एल्यूमिनियम की, उसकी जो रॉड था उसकी लंबाई में इजाफा कितना हुआ है 0.1 सेंटीमीटर हुआ है। 8.4 इसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट सुन ले। अ बैलून कंटेन्स 1.2 क्यूबिक मीटर एयर एट 15 सेल्सियस स्केल, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पर केल्विन। अब उर्दू के अंदर भी एक गुब्बारे में 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.2 क्यूबिक मीटर हवा मौजूद है। इसका वॉल्यूम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मालूम कीजिए, जबकि हवा के वॉल्यूम में हरारती फैलाव के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की कीमत 3.67 ज़रब 10 की पावर माइनस 3 पर केल्विन है। तो डाटा देख लें और फार्मूला देख लें। वी नॉट शुरू वाला जो उसका वॉल्यूम है 1.2 क्यूबिक मीटर है। इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा जो है 3.67 इंटू 10 की पावर माइनस 3 केल्विन है। वी हमने फाइनल वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स डेल्टा टी मालूम कर लेते हैं। डेल्टा टी बराबर है टी माइनस टी नॉट।
टी 40 है, टी नॉट 15 है। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 20 आ जाएगा। तो इस 20 को इस्तेमाल करेंगे तो डेल्टा टी कितना हमारे पास आ जाता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि डेल्टा टी बराबर है टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 40 माइनस 15, डेल्टा टी इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फार्मूला V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। V इज इक्वल टू वी नॉट की कीमत है जो इनिशियल वॉल्यूम था हमारा 1.2 इंटू ये 1 उसी तरह प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू 3.67 इंटू 10 की पावर -3 आ गया इंटू डेल्टा टी हमारा 25 आया। तो अब हम 1 को फिर उसी तरह लिखेंगे, 1.2 फिर उसी तरह लिख दिया स्टूडेंट्स। 3.67 को 25 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 91.75 इंटू 10 रेज -3। अब ये जो पावर -3 है इसको आम नोटेशन में लेके चलते हैं। पॉइंट अपनी जगह से 3 दर्जे लेफ्ट को मूव कर जाएगा इस तरह। v इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1 प्लस ये पॉइंट इधर जाएगा तो 0.09175 आ गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा 1.09175। अंदर क्या आ गया 1 और 0.09175 को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने से ये आ गया 1.09175 और बाहर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1.2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 1.2 को हमने 1.09175 से मल्टीप्लाई किया है कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए तो इस तरह जो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ गया वो है 1.31 क्यूबिक मीटर। और यही इस क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल नंबर 8.4 का करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। डियर स्टूडेंट 8.5 इंग्लिश स्टेटमेंट सुन ले। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg of water from 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उर्दू के अंदर भी सुन ले। 0.5 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए हरारत की कितनी मिकदार दरकार होगी। तो सबसे पहले डाटा मास कितना है वाटर का, पानी का मास कितना है 0.5 किलोग्राम है केजी। इनिशियल टेम्परेचर शुरू वाला टेम्परेचर T1 कह दिया ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइनल टेम्परेचर वो है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। और पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। वो हमने लिख दी, ये ज़बानी भी आपको याद होनी चाहिए। तो डेल्टा क्यू हीट की मिकदार हमने मालूम करनी है। फार्मूला सुन लें। डेल्टा क्यू बराबर है एम सी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जो पानी जज़ब करेगा, एब्जॉर्व करेगा। एम पानी का मास है, सी हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है पानी की, और डेल्टा टी टेम्परेचर का फ़र्क है। तो सबसे पहले हम डेल्टा टी मालूम कर लें। डेल्टा टी इक्वल है T2 माइनस T1। डेल्टा टी T2 है 65, T1 है 10, माइनस किया तो डेल्टा टी हमारे पास 55 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। तो ये सारा डाटा, ये फार्मूला और डेल्टा टी इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं। जी तो बच्चों फार्मूला क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करते हैं डेल्टा क्यू इसी तरह। एम हमारे पास 0.5 है, लिख दिया। सी की वैल्यू 4200 है, ये भी लिख दी। और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी 55 है। पहले 0.5 यानी ये हाफ है, इसको 4200 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2100 आ गया। और 55 उसी तरह 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो उसी तरह आ जाएंगी। 21 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1155 आ गया। इस तरह जो टोटल हमारा आंसर आया है 1,15,500 जूल आ गया है। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो 0.5 किलोग्राम के वाटर को उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए दरकार होती है। और यही हमारा यानी 1,15,500 1,15,500 जूल हमारा करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। 8.6 स्टेटमेंट इन इंग्लिश। An electric heater supplies heat
at the rate of 1000 joules per second, how much time is required to raise the temperature of 200 grams of water from 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उर्दू में भी सुन लें। एक इलेक्ट्रिक हीटर 1000 जूल पर सेकंड की शरह से हरारत मुहैया करता है। 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। तो टाइम मालूम करना है। सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, Q ओवर T, यानी हीट के बहाव की शरह Q बटे T बराबर है 1000 जूल पर सेकंड। मास कितना है, 200 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 200 को 1000 पे डिवाइड किया और किलोग्राम हो गया। इस तरह मास हमारे पास आ गया जी m इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम। T1 इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर T2 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। तो जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो लिखते हैं, इसके बाद टेम्परेचर का डिफरेंस भी मालूम करते हैं। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को हल कर देंगे जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर टाइम हमने मालूम करना है। डेल्टा टी भी साथ ही मालूम कर लें। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 यहाँ 90 डिग्री है और T1 20 डिग्री है। इस तरह डेल्टा टी इज इक्वल टू 90 माइनस 20 70 डिग्री आ गया। तो इस सारे डाटा को और टेम्परेचर डिफरेंस को इस्तेमाल करते हुए हम टी की कीमत मालूम करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हीट का फार्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। चूंकि हमारे पास वैल्यू क्यू ओवर टी की है तो दोनों तरफ टी पे डिवाइड करते हैं। डेल्टा क्यू ओवर टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी ओवर टी। डेल्टा क्यू और टी की वैल्यू कितनी है, 1000 जूल पर सेकंड है, हमने लिख दिया 1000 जूल पर सेकंड। मास हमारे पास 0.2 किलोग्राम है, लिख दिया। सी पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो 4200 है और उसके बाद डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास 70 आया है डिवाइडेड बाय टी। तो चूंकि टी हमने मालूम करना है, टी को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और 1000 को इधर ले आते हैं। हमने लिख दिया टी इज इक्वल टू 0.2 को 4200 और फिर 70 से जब इनको ऊपर मल्टीप्लाई किया ये हमारे पास आ गया 58,800 और ये 1000 इधर आके डिवाइड कर गया और टी दूसरी तरफ चला गया। तो टी इज इक्वल टू जब 58,800 को 1000 पे डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 588 को 10 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 58.8। इस तरह टाइम हमारे पास जो आ गया है 58.8 सेकंड आ गया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ जो कि 8.7 है। इंग्लिश में इसकी स्टेटमेंट सुन लें जी। हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 joule of heat. Latent heat of fusion of ice is 3,36,000 joule पर किलोग्राम। तो बर्फ़ की जो फ्यूजन की हीट है वो 3,36,000 जूल पर किलोग्राम है। उर्दू के अंदर भी सुन लें। 50,000 जूल हरारत मुहैया करने से कितनी बर्फ पिघलेगी, अमाउंट ऑफ आइस मालूम करनी है। जबकि बर्फ के पिघलाव की मख्फी हरारत 3,36,000 जूल पर किलोग्राम है। तो सबसे पहले डाटा बनाते हैं, फिर फार्मूला लिखते हुए इसको हल कर देते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डेल्टा क्यू एफ यानी जो आइस के लिए है अमाउंट ऑफ हीट 50,000 जूल। एच एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये 3,36,000 जूल पर किलोग्राम है। मास आइस का मास मालूम करना है, एम लिख दिया हमने। तो फार्मूला डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एच एफ मल्टीप्लाइड बाय एम या एम इज मल्टीप्लाइड बाय एच एफ। तो डेल्टा क्यू की जगह 50,000 इज इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाइड बाय एम। एम हमने फाइंड करना है। ये 3,36,000 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है एम के साथ, दूसरी तरफ जाके 50,000 को डिवाइड कर देगा। तो इस तरह एम इज इक्वल टू 50,000 ओवर 36,000 जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 0.1488 किलोग्राम। इसको राउंड करते हैं
तो हमने राउंड किया, ये 8 ख़त्म करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इस तरह मास इज इक्वल टू 0.149 किलोग्राम। इसको ग्राम्स में चेंज करते हैं, किलोग्राम की जगह 1000 लिखते हैं। 0.149 मल्टीप्लाइड बाय 1000, जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास मास ग्राम्स के अंदर आ जाता है 149 ग्राम। और यही इसका करेक्ट आंसर है। आपकी बुक में कुछ 150 लिखा हुआ है, लेकिन जो आया है वही लिखा जाना है। तो हमने जो यहाँ मास मालूम किया है इसका, वो 149 ग्राम है और यही इसका फिर करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, आपसे मुलाकात होगी जो बाकी न्यूमेरिकल्स रह गए उनके नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।